नमस्कार साथियों, विनायक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और अपने पढ़ रहे थे राज्यपाल, और राज्यपाल की अपनों ने 3 शक्तियाँ पढ़ी थी और बाकी आज 3 शक्तियाँ हैं वो आज अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो कई बार कुछ स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है कि सर पीएम पर वीडियो बनाओ, तो ज़रूर बनाएंगे, पीएम पर भी वीडियो बनाएंगे। और कुछ प्रश्न भी पूछे हैं, उसके उत्तर आपको लास्ट में देंगे, ज़रूर देंगे। और अपने करते हैं राज्यपाल शुरू। तो अपनों ने 3 शक्तियां पढ़ ली थी, कौन कौन सी? कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये 3 शक्तियां क्या है अपने पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ ली थी, है ना। और अब अपने पढ़नी है वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और सहविवेकीय शक्ति। अब 3 शक्तियां पढ़नी है, और ये 3 शक्तियां पढ़ने से पहले इसको मैं थोड़ा रिपीट मार दूं जल्दी जल्दी, ताकि कुछ रह जाता है वो अब आ जाएगा। ठीक है, देखो पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो राज्यपाल के पास क्या है? कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। आर्टिकल 154 के तहत क्या है? राज्य की जो कार्यपालिका है ना, उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। यानी जितने भी काम करने वाले अधिकारी होते हैं बड़े पद पे, बड़े ओहदे पे, उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और मंत्री परिषद का गठन भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। वो थोड़ा पीएम से पूछ लेता है। ठीक है, और फिर आती है विधायी शक्तियां, यानी दोनों को स्तर को एक साथ बुलाना, यानी विधानसभा और विधान परिषद के दोनों को एक साथ संबोधित करना, उनके स्तर को समापन करना। ठीक है, और उन पर एक कोई अध्यादेश या अभिभाषण तैयार करना। ये सब शक्तियां किसके पास है? राज्यपाल के पास है। और कोई विधेयक पारित होता है या कोई बिल बनता है तो वो आर्टिकल 200 के तहत क्या है? जब उस पर राज्यपाल साइन कर देता है राज्य के अंदर, तो ही वह राज्य के अंदर कानून लागू होता है। ठीक है, और फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस प्रकार से राष्ट्रपति 1, 2, 3 यानी आर्टिकल 123 के तहत क्या अध्यादेश जारी करता है, यानी तुरंत किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है ना, तो राज्यपाल के पास भी वैसी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है, यानी कोई संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय कानून की आवश्यकता पड़ गई हो, तो राज्यपाल तुरंत एक कानून बनाएगा जिसे मान्यता प्राप्त कानून की तरह ही वो काम करेगा राज्य के अंदर। ठीक है, और कोई स्तर चल रहा हो उसको पारित कर दे तो वो कानून बन जाएगा, नहीं तो 1.5 महीने बाद स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पढ़ते हैं चौथी शक्ति, पढ़ते हैं वित्तीय शक्ति। भाई ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति है। चौथी शक्ति कौन सी अपनी? वित्तीय शक्ति। ठीक है, नंबर 4 वित्तीय शक्ति। ठीक है, देखो कोई भी वित्त मतलब पैसा, यानी कोई भी बजट तैयार करने से पहले अपने राज्यपाल से पूछ लिया जाता है। कोई भी बजट तैयार करते हैं ना राज्य के अंदर, तो उससे पहले क्या है? राज्यपाल से पूर्व अनुमति ली जाती है। भाई साहब हम बजट तैयार कर रहे हैं, तो वो क्या है? आर्टिकल 199 के तहत पहले ही उसको अनुमति दे देता है। और बजट तैयार होने के बाद में अगर वो राज्यपाल के पास वापस आता है तो राज्यपाल उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले ही, यानी बजट तैयार करने से पहले 199 के तहत पूछ लिया जाता है राज्यपाल से भी हम बजट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, देखो आर्टिकल 199 के तहत। फिर आता है वित्तीय शक्तियां पढ़ रहे हैं, भी ध्यान रखना। फिर आर्टिकल 202, इसके तहत क्या है? राज्यपाल है वो बजट को तैयार करवाता है। ठीक है, और जो विधानमंडल है उसके अंदर रखवाता है, और पूरे साल का जो आय और व्यय का जितना भी ब्यौरा है उसको भी किसके अंदर रखता है? विधानमंडल के अंदर रखता है। आर्टिकल 202 के तहत विधान मंडल के अंदर रखता है। ठीक है, और फिर आता है आर्टिकल 243 मैंने आपको कार्यपालिका में भी पढ़ाया था, यहां भी पढ़ा रहा हूं। देखो भाई 243 क्या है? इसके तहत क्या है? राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है 5 साल के लिए। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, और फिर क्या है? आर्टिकल 203, ये भी ध्यान रखना भाई, अनुदान की मांगे भी राज्यपाल की सिफारिश पर होती है। भाई मुझे अनुदान के हुए, देखो अनुदान क्या होता है? अनुदान की मांगे। ठीक है,
अब आपको हो गया अनुदान क्या है। देखो अनुदान ये होता है, कई बार अपने जो मतलब कोई संस्थाएं चलती है जैसे गौशाला है या कोई अनाथ आश्रम है या कोई भी संस्था चल रही है, यानी धार्मिक संस्था भी हो सकती है, वो कोई जरूरी नहीं है। तो कई बार अपने ने सुना होगा भी यार हमारे को कुछ सरकार से मदद मिल जाए ना तो हम है जो काम अच्छा कर पाएंगे। तो वो सरकार द्वारा किसी संस्था को पैसे दिए जाते हैं ना, उसकी मदद के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसे ही बोलते हैं अनुदान। यानी सरकार द्वारा दिया जाने वाला दान, उसको ही क्या बोलते हैं, अनुदान। और वो अनुदान राज्यपाल की सिफारिश पर ही दिया जाता है, ध्यान रखना भाई। ठीक है गुरुजी, अब थे आगे बताओ। देखो जो मेन बात है वो इतनी है, ठीक है। आप अपने सीईटी की तैयारी करो और रीट की, इससे ज्यादा कोई डीपली नहीं प्रश्न पूछेगा इसके अंदर, ध्यान रखना भी, ठीक है। तो ये जो वित्तीय शक्ति है ये समाप्त हुई और अब अपने आगे वाली शक्ति पे चलते हैं भाई। शक्ति का मतलब ये मत सोचना पावर मतलब राज्यपाल सुबह जिम जाता है वो शक्ति नहीं है। शक्ति यानी जो संविधान ने दी है वो शक्ति है भाई, ठीक है। ठीक है गुरुजी, अब आप हमें आगे बताओ। देखो आगे वाली शक्ति है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, इसका दूसरा नाम बोले तो क्षमादान की शक्ति। क्षमादान, जाओ वत्स हमने तुम्हें माफ किया, क्षमादान की शक्ति। देखो भाई राज्यपाल और राष्ट्रपति, अगर आपने राष्ट्रपति पढ़ा है ना तो इस राज्यपाल को पढ़ने में कहीं समस्या नहीं आएगी, ठीक है। देखो राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति है ना वो उसके पास भी क्या है, न्यायिक शक्तियां हैं और इसके पास भी क्या है, न्यायिक शक्तियां हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसमें से एक डाउन करो। मैंने पहले ही बताया था जो विधानमंडल है वो 100 प्लस चलेगा तो एक पहले ही लगा लो। अब ये 7 है, 7 में से एक कम करो, कितने आगे 6। अब 2 में से एक कम करो, यानी आर्टिकल 161 के तहत जो राज्यपाल है इसके पास न्यायिक शक्ति है, समाधान की शक्ति है, माफ करने की शक्ति है, ठीक है। ठीक है गुरुजी, देखो ये किस किस अपराधों को माफ नहीं कर सकता ये भी देखो भाई, ध्यान से देखो। देखो एक तो मृत्यु दंड, दूसरा सैनिक न्यायालय। सैनिक न्यायालय संबंधी जो भी अपराध है, यानी मृत्युदंड और सैनिक न्यायालय संबंधी जो भी अपराध है उसको ये माफ नहीं कर सकता, ना ही उसमें इंटरफेयर कर सकता है। कहने का मतलब है जो संघ सूची है उसमें भाई साहब ये बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो गुरुजी किसी सजा माफ कर सके तो वो ये क्या है, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये सूची के ही अपराधों को माफ कर सकता है। यानी कार्यपालिका संबंधी, राज्य कार्यपालिका संबंधी जो अपराध है उसको माफ कर सकता है। चलो गुरुजी थे बनिया बताओ सैनिक न्यायालय के हुए। देखो सैनिक न्यायालय समझो भी के हुए, यानी मान लो कोई फौजी अपराध कर दे, मान लो अपने कोई देश को फौजी है वो पाकिस्तान ने कोई न्यूज देने लग रहे, मान लो पाकिस्तान है अपने भारत के मतलब कटे बम है यहाँ पड़े, मतलब वह चीजें पाकिस्तान ने बतान तो है, ठीक है। उस समय क्या है, अगर उसको पकड़ लेती है, यानी उसको इंडियन आर्मी पकड़ लेती है, तो उसका केस है ना वो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनमें नहीं चलने वाला। वो जो केस है ना वो फौजियों के ही न्यायालय में चलेगा, यानी सैनिक न्यायालय में चलेगा। उनके अलग जज होते हैं भाई, उनके अलग जज होते हैं, अलग ही वकील होते हैं, सब कुछ अलग ही होते हैं। उनकी सजा को सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, खत्म कर सकता है, कम कर सकता है। देखो भाई राज्यपाल के बाद और देखो भाई ध्यान से, राज्यपाल है ना, राज्यपाल वो किस प्रकार से माफ कर सकता है, ध्यान दो। पहले तो क्या है, वो राज्य सूची यानी कार्यपालिका संबंधी कौन से अपराध को वो माफ कर सकता है और कितना माफ कर सकता है वो देखो। क्या है, वो कार्यपालिका संबंधी कोई अपराध है ना उसको वो कम कर सकता है। क्या कर सकता है, कम कर सकता है। और दूसरा क्या है, पुनर्विचार के लिए, जज को एक बार क्या भाई यार दोबारा देख ले एक बार, क्या पता
कोई सबूत मिल जाए और ये निर्दोष साबित हो जाए, पुनर्विचार के लिए। और नंबर 3 है वो सजा को माफ भी कर सकता है, संघ को छोड़कर राज्य और समवर्ती सूची के विषयों में, या कार्यपालिका जो राज्य की कार्यपालिका है उसके विषयों पर वो माफ भी कर सकता है। तो राज्यपाल है वो इन मतलब राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं वो आर्टिकल वैसे ध्यान रखना 161 के अंदर है, और वो इन विषयों पर किस पे, राज्य कार्यपालिका और समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची के विषय है ना उस पे वो माफ नहीं, वो कम कर सकता है, भी ध्यान रखना। ठीक है गुरुजी, आगे बताओ, आगे देखते हैं अपने। देखो भाई मैंने एक बताया था आर्टिकल 160, उसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति क्या है, आकस्मिक स्थितियों मतलब जब राज्य के अंदर कोई आकस्मिक स्थिति पैदा हो जाए उस समय क्या है वो आकस्मिक निधि का उपयोग करने के लिए राज्यपाल को बोल सकता है, जिसके संबंध में क्या है ये अब संविधान अपना मौन है। ठीक है, तो अपने लाइट शक्ति पढ़ते हैं भाई, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, पूरे डीपली से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, और जो चीज़ें बच जाती है वो आपको PDF में मिल जाएगी, और ज़रूरी चीज़ें अपने यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है गुरुजी, जल्दी करो। लाइट शक्ति अभी सविवेकीय शक्ति, भाई ध्यान रखना, सविवेकीय शक्ति होती है, ये जो शक्ति है ना ये अपने मन से ली जाती है, इसको संविधान ने दिया हुआ है। भी आप अपने अगर कोई मामला आपके मतलब समझ में ना रहा हो तो आपके अपने सविवेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं गुरुजी बताओ। मैंने देखो सविवेक की शक्तियां 2 प्रकार से होती है भाई। एक तो होती है संविधान द्वारा प्रदत्त, यानी संविधान द्वारा दी जाती है, संविधान द्वारा। दूसरी होती है परिस्थितिजनक, क्या, परिस्थितिजनक। तो अपने क्या है पहले ये पढ़ेंगे भाई, ये क्या है संविधान से जो संबंधित शक्तियां, ये देखो ये क्या है। कुछ राज्य है अपने भारत के अंदर जो हमारे भारत को विकासशील बनाते हैं। हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जो आज भी आदिवासी है, आज भी वो बहुत बैकवर्ड में यानी जंगली टाइप जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो उन राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको कुछ विशेष अधिकार है। जैसे असम, ये असम में इसका नाम भी अब चेंज, असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और आंध्र प्रदेश और नागालैंड और अपने ये आ गया अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य है ना, ये क्या बैकवर्ड राज्य है। वैसे ये जो अपने 6-7 राज्य है वो बैकवर्ड राज्य है। तो इन राज्यों के जो राज्यपाल है ना उनको विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार का मतलब ये नहीं है भी ये कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। विशेषाधिकार का मतलब है इन राज्यों को हमारी जो वर्तमान शिक्षा है उसको साथ जोड़ने के लिए राज्यपाल कुछ ऐसे प्रावधान कर सकता है जिसके तहत जो राज्य है वो हमारी जो आज का कल्चर है उसके अंदर जुड़े, यानी उसको उठाने के लिए नहीं भी जैसे भी ले जाकर उठा देंगे, वो उठाना नहीं होता। उनको शिक्षा से जोड़ना, स्वास्थ्य से जोड़ना, यानी हर प्रकार का जो लाभ जो वर्तमान में अपन ले रहे हैं ना उसी लाभ को वहां प्रदर्शित करने के लिए क्या है, या इन राज्यों के जो राज्यपाल है वो अलग से कोई विशेष कानून बना सकते हैं। ठीक है, और इन क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्र है इनको SC ST घोषित करना भी करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन सिफारिश किसकी लेगा राज्य के अंदर, राज्यपाल की लेगा। ठीक है गुरुजी, समझ आ गई बात, माने बढ़िया बात है भाई। देखो बहुत ही डीपली है। और फिर आता है आर्टिकल 249, ये एक असम, जो असम है ना अपना असम राज्य, इसके लिए एक विशेष कानून, या इस राज्य के उठाने के लिए क्या एक विशेष यहाँ के जो राज्यपाल है वो विशेष कानून बना सकता है भी, ध्यान रखना। ठीक है, फिर है आर्टिकल 356, यानी ये क्या है, राज्य आपात। ये लगाएगा तो राष्ट्रपति,
परंतु किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर लगाएगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। यानी जब किसी देश के अंदर कोई तंत्र बिगड़ता हो उस समय क्या है, सॉरी, राज्य के अंदर तंत्र बिगड़ता हो उस समय क्या है, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को बोलेगा भाई हमारे जो राज्य है इसकी स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ आप राष्ट्रीयपात घोषित कर दो, ठीक है गुरुजी। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक बात ध्यान रखना भी, 233 ध्यान रखना, आर्टिकल 233 इसके अंदर क्या है, जो ये जिलों के जो न्यायालय होते हैं ना, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन हाई कोर्ट के जज से पूछ लेते हैं भी इस जिले में कौन सा करना है, ये देख लो अपने, ये जज है इसको गंगानगर में कर रहे हैं, ये जज इसको हनुमानगढ़ में कर रहे हैं, ऐसे यानी जिलों के जो न्यायाधीश है ना, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी जो हाई कोर्ट का जज होता है ना उसके कहने पे राज्यपाल करता है भी, ठीक है, राज्यपाल करता है, ठीक है। और देखो और जो आर्टिकल अनुसूची, पहले ये लिखो, अनुसूची 6 और अनुच्छेद जैसे 9(2) और अनुच्छेद 18(3), इसके तहत क्या है, जो ये 7 राज्य मैंने लिखवाए थे, कौन से, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और सिक्किम, और 1-2 राज्य और बच गए हैं, उनके लिए विशेष कानून बना सकता है इस अनुच्छेद और इस अनुसूची के तहत, ठीक है। और अब अपने पढ़ेंगे परिस्थितिजनक स्थिति, ये पढ़ेंगे अपने, ये तो हो गया कंप्लीट संविधान द्वारा। अब अपने पढ़ेंगे नंबर 2, समझना है भी अपने को, ठीक है, जनक, परिस्थितिजनक। मान लो राज्य के अंदर अब वर्तमान के अंदर जैसे कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, तो कांग्रेस की सरकार, इनके मतलब जो विधानसभा है ना, विधानसभा इसके अंदर क्या है, अविश्वास पारित हो जाए अशोक गहलोत के खिलाफ, ठीक है। अब मतलब सारा बोल दे भाई मैं अशोक गहलोत ने मंत्री को नहीं रखा और माने कोई और नहीं तो चाहिए, और वो किसको बोलेंगे? राज्यपाल को बोलेंगे। तो राज्यपाल अशोक गहलोत को बोलेगा भाई हाँ भाई आपके खिलाफ अविश्वास पारित हुआ है, आपको सीएम का पद त्यागना पड़ेगा। तो भाई साहब अशोक गहलोत बोलेंगे मैं त्याग पत्र नहीं देता, जा क्या कर लोगे मेरा, ठीक है। ये समझाने के लिए है, किसी को नीचा दिखाना या ऊपर दिखाने के लिए नहीं है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो नट जाएंगे भाई साहब मैं तो नहीं दे रहा त्याग पत्र, क्या करोगे? तो भाई साहब जो राज्यपाल है इसके पास एक विशेष अधिकार है, ये क्या करेगा? मंत्री परिषद को ही बर्खास्त कर देगा। अब कुछ कर ले, वही होता है तो तेरे से। जब मंत्री परिषद ही बर्खास्त हो जाएगी तो भाई साहब सीएम को क्या है, सीएम को त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। ठीक है कि बात आई समझ में? ठीक है गुरुजी, आ गई बात समझ में। और अब मैं कुछ महत्वपूर्ण थाने प्रश्न लिखा दूं, और क्योंकि वीडियो लंबो हो जाएगा ना, ये वस्त्र में थाने लिखवा दूं तो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो देख लो, भी राज्यपाल से संबंधित। देखो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह थे। ये क्या सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले भी राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। और राज्यपाल बनने से पहले ये दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वे, ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, दरबारा सिंह, यानी दरबारा सिंह का दरबार बंद हो गया, ऐसे करके याद रख लेना आप, ठीक है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी है, ठीक है। और फिर आता है राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। देखो कार्यवाहक होता है जब राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है बाई चांस, तो उसके स्थान पर क्या है, जो राजस्थान, जैसे अपने राजस्थान के राज्यपाल की मान लो मृत्यु हो जाती है, तो उसके स्थान पर जो अपने हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है
वो अब कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो वो कौन है भाई? पहले जगत नारायण, जस्टिस जगत नारायण। राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख, देखो राजस्थान एकीकरण से पहले क्या है, हमारे राजस्थान के अंदर राज्यपाल के स्थान पर राज प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, तो हमारे एकमात्र राज प्रमुख कौन है? मान सिंह द्वितीय जयपुर के थे, यानी 1 नवंबर 1956 को जो ये राज प्रमुख का जो पद था ना, इसको समाप्त करके इसके स्थान पर क्या कर दिया? राज्यपाल का पद कर दिया भाई। राज्यपाल 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था ना, उसके तहत किया था। फिर आती है पहली महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। ठीक है, वो कौन है? प्रभा राव। ठीक है, और भारत की पहली महिला राज्यपाल, यानी भारत की बात कर रहे हैं भाई, भारत की पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। राजस्थान की कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ठीक है, फिर है सरदार जोगिंदर सिंह है, राजस्थान के पहले राज्यपाल हुए हैं भाई, जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। ठीक है, और प्रतिभा देवी पाटिल, इसने भी त्याग पत्र दिया था। 2007 के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी और फिर उसमें जीती थी। ठीक है, फिर वर्तमान में जो राज्यपाल है वो है कलराज जी मिश्र। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कुछ बच्चे बोल रहे थे सर पीएम पर वीडियो बनाओ, पीएम पर, तो नेक्स्ट वीडियो है वो पीएम पर ही बनेगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कोई ले सकता है।